एक लड़का जो वीक होने के कारण अपने बाप से बुली होता था और बड़ा होकर वो लड़के का सिर्फ एक ही सपना है, अपने बाप से लड़ना और उनको हराना। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ बाकी हानमा की। गाइज ये सीरीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के शुरू में हम देखते हैं डिफेंस की गाड़ियाँ टूटी पड़ी होती हैं और कुछ आर्मी वाले जख्मी होते हैं। और अब मीडिया वाले एक ऑफिसर जिसका नाम समन है उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। मीडिया के सामने से एक लेडी पूछती है, मिस्टर समन, आप अकेले ऐसे इंसान हो जो उस हादसे से जिंदा लौट आए, और क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया आपके उस फैसले की निंदा कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हम जानना चाहते हैं आपको एक अफ्रीकन हाथी को पकड़ने के लिए पूरी आर्मी का सहारा क्यों लेना पड़ा। आज पूरी दुनिया आपके इस फैसले पर हंस रही है। तभी मिस्टर समन कहते हैं, देखिए हम पार्क रेंजर्स का काम है सवाना के जंगल और उनमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करना। वो लेडी पूछती है, और इसके लिए आपने आर्मी को बॉर्डर से हटाया। तभी मिस्टर समन कहता है, देखिए वो कोई मामूली हाथी नहीं था, आप जंगल में जाकर खुद उस हाथी को करीब से देखिए। वो एक विशाल जानवर था जो आज से कई सदियों पहले देखे जाते हैं। मीडिया वाले पूछते हैं, माना कि जानवर काफ़ी बड़ा था, पर आपको हथियार इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? मिस्टर समन कहते हैं, 970 जानवर और 41 इंसान मारे गए, और आप पूछ रहे हैं कि हमने उस राक्षस को मारने के लिए हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया? हमने आर्मी को बुलाकर कोई गलती नहीं की। हमसे सबसे बड़ी गलती यह हुई कि हमने मदद के लिए कम लोगों को बुलाया और हमने उस राक्षस को ख़त्म करने के लिए गलत हथियार चुने। उसे मारने के लिए तो एयरफोर्स की मदद लेनी चाहिए थी। फिर निराश होकर बोलता है, शायद एयरफोर्स से भी कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि हम उस हाथी पर हथियारों से हमला ही नहीं कर पाए। मीडिया वाले पूछते हैं, तो फिर ये बताइए कि वो अफ्रीकन हाथी मरा कैसे? ऑफिसर समन कहते हैं, जंगल में अचानक एक आदमी आया। वो राक्षस पूरी सेना को ख़त्म करके सब कुछ तबाह करके वहाँ से भाग ही रहा था कि अचानक काले कपड़े पहनकर एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हो गया। बिना किसी हथियार के अपने हाथों से उसने उस राक्षस को मार गिराया। मीडिया वाले बोलते हैं, आपको लगता है हम या पूरी दुनिया इस पर यकीन करेगी? तभी ऑफिसर समन वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और जाते जाते बोलते हैं, मैंने जो देखा वो बता दिया, मानना न मानना आपकी मर्जी। और मन में सोचते हैं, किसी को मेरी बातों पर यकीन कैसे होगा? खुद मुझे ही नहीं हो रहा, जबकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। और अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर समन अपने बेटे के साथ होता है। उसका बेटा बोलता है, मुझे आपकी बातों पर यकीन है डैडी। ऑफिसर समन कहते हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे डैडी को झूठा बुलाएगी तो भी? उसका बेटा बोलता है, मुझे पता है काम की वजह से कई बार आप मुझसे किया वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठे हैं डैडी। वो जंगल वाला आदमी क्या सच में इतना ताकतवर था? ऑफिसर समन कहते हैं, जूलियो बेटे ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये कहानी मैं किसी और को सुनाऊँ तो वो मेरी बात पर यकीन करना छोड़ देगा। जो मैंने देखा ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है। बेटा पूछता है, क्या उस आदमी को कोई हरा सकता है डैडी? समन कहते हैं, इस दुनिया में तो कोई नहीं है। बेटा कहता है, अगर उसका बेटा उससे भी ज़्यादा ताकतवर हुआ तो? और अगले सीन में हम देखते हैं 3 बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं और हाई स्कूल के लड़के से फाइट करने को बोलते हैं। वो स्कूल के अंदर जाता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है। जो बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं उनमें से एक बोलता है, ये स्कूल के बारे में मैंने सुना है, लोग कहते हैं यहाँ एक राक्षस रहता है। मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान है। तभी हम देखते हैं वो लड़का अंदर जाकर सीनियर बच्चों से लड़ने के लिए पॉकेट नाइफ निकालता है। सीनियर हंसने लगते हैं। बच्चा बोलता है, प्लीज़ बुलाओ उसे, यहाँ के सबसे ताकतवर लड़के को बुलाओ प्लीज़। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बच्चा बाहर जाकर वो बुली करने वाले बच्चों से बोलता है, उन्होंने मुझसे कहा वो मिलने आएगा तामा नदी के पास, लेकिन अगर तुम वहाँ नहीं मिले तो तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। अगली सीन में हम देखते हैं बच्चे नदी के पास आए होते हैं। तभी वहाँ से बाकी आता है। तीनों बुली करने वाले बच्चे भाग जाते हैं और वहाँ बच्चे जो बुली हो रहा था कहता है, वो आगे सच में आ गया, दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का मुझसे लड़ने आ रहा है, और अपना पॉकेट नाइफ निकालता है। बाकी कहता है, मैं हूँ बाकी हामा। बच्चा सोचता है, दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का ऐसा दिखता है, जितना सोचा था ये उतना बड़ा नहीं है, और बोलता है, मैं रोमानिया आयु का। बाकी कहता है, लड़ने आए हो लड़ाई में
मैं उम्र नहीं देखता, तैरना आता है क्या? बच्चा कहता है हाँ थोड़ा बहुत, और सोचता है ये क्या करने वाला है, ऐसा सवाल क्यों? तभी बाकी उसे पिछवाड़े पे एक थप्पड़ मारता है और उसे बीच नदी में फेंक देता है और बोलता है आज पता चला नदी गहरी नहीं है। बच्चा नदी से बाहर आता है, बाकी उसका हाथ पकड़कर बोलता है आज से हम दोस्त। और फिर हम देखते हैं वो बच्चा और बाकी दोनों नदी के पास बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आर्मी ऑफिसर कैप्टन स्ट्राइडम आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों नदी के पास खड़े होते हैं और बच्चा बोलता है ये कहानी तो बहुत फिल्मी है। बाकी के डैड तो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर इंसान है, उन्होंने डायनासोर जितने बड़े हाथी को बिना हथियार के खत्म कर दिया। बाकी कैप्टन स्ट्राइडम से पूछता है क्या अफ्रीकन हाथी डायनासोर जितना बड़ा था? कैप्टन स्ट्राइडम बोलता है बाकी तुम तो जानते हो ना उन्होंने ऐसा क्यों किया? बाकी कहता है क्या वो मान गए? कैप्टन स्ट्राइडम कहता है हाँ बाकी ओगरे को लगता है कि दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो उनसे लड़ सकते हो, तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? बाकी कहता है कैप्टन ये हम बाप बेटे का आपसी मामला है, ऐसी लड़ाइयाँ तो दुनिया के हर परिवार में होती रहती है, आप जैसे अमेरिकन को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। कैप्टन स्ट्राइडम वहाँ से जाते जाते कहते हैं इस मामले में मैं अपनी टांग जरूर अड़ाऊंगा। तुम्हें लगता है ये बाप बेटे का आपसी मामला है, पर ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारा ये आपसी मामला दो देशों में होने वाली जंग से कम नहीं। और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो बच्चा और बाकी दोनों घर जा रहे होते हैं। बच्चा बोलता है बाकी सर आपके डैड तो अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा ताकतवर है, तो किसी और के साथ प्रैक्टिस? बाकी कहता है रुमीना मैं सबसे बेस्ट बॉक्सर के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे साथ लड़ने वाले किसी डायनासोर से कम नहीं, देखना चाहोगे? मैं अभी किसी से लड़ रहा हूँ। बच्चा हैरान होकर देखता है और सोचता है बाकी ये जो हवा में बॉक्सिंग कर रहा है उसे शैडो बॉक्सिंग कहते हैं। मैंने बॉक्सिंग के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। शैडो बॉक्सिंग की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, हर बॉक्सर इसे प्रैक्टिस करता है, फिर चाहे वो नया हो या पुराना। खुद के सामने दूसरे बॉक्सर को इमेजिन करिए, सोचिए उसे कैसे मारेंगे, उसके पंच पर कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर बाकी को देख के बोलता है ये तो बहुत तेज लड़ रहा है, इसका फोकस तो कमाल है, सामने वाला भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ऐसी शैडो बॉक्सिंग तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। इससे तो साथ वाले अपोनेंट को सिर्फ इमेजिन करना था, पर इससे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके सामने सच में कोई बॉक्सर लड़ रहा है। बच्चा हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये सच में हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, उसके सामने सच में कोई है, वो जो भी है बाकी उससे लड़ रहा है। उसने पंच मारा, बाकी ने टैकल किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि बाकी के सामने सच में कोई लड़ रहा है। बाकी जिस बॉक्सर को इमेजिन कर रहा है वो सच में एक मशहूर बॉक्सर है। जैसे कि मैंने कहा मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता है। बाकी लड़ तो रहा है पर लड़ने से ज्यादा बच रहा है। बाकी की स्ट्रेटेजी कमाल है, मैं देख सकता हूँ बाकी का फुटवर्क, उसके हाथ, बॉडी का मूवमेंट, उसके सारे मूवमेंट से मुझे बहुत साफ पता चल रहा है कि बाकी जिस बॉक्सर से लड़ रहा है वो हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। उसके सामने आयरन माइकल है। मुझे बॉक्सिंग के इतिहास के बारे में सब कुछ तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आयरन माइकल अपने वक्त में दुनिया का बेस्ट बॉक्सर था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनको इतने करीब से देख पाऊंगा। ये तो आज भी उतने ही फुर्तीले हैं। वो आयरन माइकल जिन्हें मैंने सिर्फ वीडियोस में ही अपनी बेस्ट बॉक्सिंग करते हुए देखा है, वो आज मेरे सामने लड़ रहे हैं। ओ नहीं, पहले बॉडी के लेफ्ट हिस्से में पंच और फिर अपर कट, माइकल का सिग्नेचर मूव। बाकी संभालो, और बाकी दूर गिरता है। बाकी की नाक से खून आ रहा होता है। बाकी कहता है मैं ठीक हूँ और बोलता है चलो वार्म अप तो हो गया, अब खेल खत्म करते हैं। और फिर आयरन माइकल को जोर से किक मारता है। बच्चा कहता है ये तो चीटिंग हुई। बाकी उसे कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर जंग में सब जायज है। तभी तीनों बुली करने वाले बच्चे आते हैं और पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे थे? बाकी कहता है ये शैडो बॉक्सिंग है, इसे अकेले ही करते हैं। बच्चे कहते हैं पर तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है। बाकी कहता है सही तरीके से लड़ोगे तो चोट तो लगेगी ना। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। तभी बाकी कहता है सोचो मेरे हाथ में 5 अचार के टुकड़े और आधा कटा नींबू है। सोचो कि अचार खट्टा है और नींबू उससे भी ज्यादा खट्टा। अब मैं ये सारी चीजें मिलाकर तुम्हारे मुंह में डालने वाला हूँ, फिर मैं तुम्हारे मुंह को बंद कर दूंगा ताकि तुम उसे मुंह से बाहर ना फेंक सको। तुम्हें उन्हें चबाकर निगलना ही पड़ेगा। तुम्हारे मुंह में खट्टा अचार और खट्टा नींबू है, सबके मुंह में पानी आ जाता है। और बाकी कहता है ये है इंसानी शरीर का रहस्य। तुम्हारे मुंह में ना ही नींबू है और ना ही अचार, फिर भी देखो तुम सबके मुंह में कैसे पानी निकल रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं रुमीना और बाकी रास्ते से जा रहे होते हैं
और बाकी उससे कहता है तुमने मुझे चौंका दिया शैडो बॉक्सिंग के बारे में। रोमिना कहता है हाँ मैं बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। बाकी पूछता है तो फिर बताओ मैं किससे मुकाबला कर रहा था। बच्चा कहता है आयरन माइकल से, वो दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट चैंपियन थे। अब मैं समझा आपने क्यों कहा था कि आप बेस्ट बॉक्सर से लड़ना चाहते हो। आयरन माइकल आपके लिए बेस्ट ओपोनेंट थे। बाकी कहता है मैंने माइकल को चुना क्योंकि उन्हें हराना सबसे आसान है। मैं बस वार्म अप कर रहा था ताकि बॉडी थोड़ी फ्री हो जाए। बच्चा हैरान होकर सोचता है ये आयरन माइकल के साथ वार्म अप करते हैं और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और गाइज कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।